देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप भी कभी आईएएस बनना चाहते थे? क्या आप भी कभी आईएएस बनना चाहते हैं? या आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? आज इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। प्रशासनिक सेवा या अधिकारी बनने के लिए आप अपनी प्रतिभा और परिश्रम को विशेष महत्व देते हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वो ऊंचाई नहीं पा सकते हैं या पा पाते हैं। उसी का जस्ट अलग साधारण से प्रयास करने के बावजूद भी कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ये मुकाम पा लेते हैं, ये ऊंचाइयों को पा लेते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस को क्रैक कर लेते हैं। कैसे? जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं और हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि इसको ज्योतिष में हम लोग कैसे देखते हैं। आईएएस आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली के लग्न को देखिए। लग्न प्रबल होना चाहिए। द्वितीय, आप अपने नवम भाव अर्थात भाग्य भाव को देखिए, उसका ये बहुत महत्व होता है। तीसरा, पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव को भी देखना जाना चाहिए। साथ में इसके अतिरिक्त पंचम एवं चतुर्थ भाव को भी देखें, क्योंकि इन भावों से हम लोग जनता एवं कुर्सी को देखते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे कुंडली में, हमारे ज्योतिष में वो ऐसी क्या क्या स्थितियां हैं जो हमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक का सेवा करने के लिए हमें बताती है कुंडलियां। तो सबसे पहले हमें अपने लग्न को देखना है कि हमारा लग्न बलवान है कि नहीं, बली है कि नहीं। साथ में उनके लग्नेश को भी देखना है, क्या है कि हम भाव के साथ साथ उस भाव के स्वामी को भी देखना है कि उसकी स्थिति क्या बन रही है, क्या वो बली है कि नहीं बली। दूसरा, आप नवम भाव अर्थात भाग्य भाव को महत्व देना चाहिए। उनके भाव, उनके स्वामी को भी देखना चाहिए, उनको भी बलवान होना चाहिए। साथ में द्वितीय भाव हमारे वाणी का भाव होता है। वाणी अर्थात कि आपकी वाणी यदि अच्छी रहेगी तभी आप उच्च पद को पा सकते हैं। क्या कि आईएएस ऑफिसर्स बनना, आईपीएस ऑफिसर्स बनना, आईएफएस ऑफिसर्स बनना, प्रशासनिक अधिकारी बनना, मतलब ये आपको एक लीडरशिप बताती है। आपको कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक है, आप उसका रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, इसलिए आपको बोलने की कला आनी चाहिए। साथ में हम लोग पंचम भाव अर्थात पंचम घर को भी देखते हैं, उससे हम लोग विद्या को देखते हैं कि आपको विद्या में निपुण होना ही, तभी आप इस लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल के जो हमारे इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट लेवल के एग्जाम होते हैं उसको आप क्रैक कर सके। और सबसे अहम जो घर होता है वो होता है हमारा दसम घर, दसम भाव। दसम भाव से हम लोग राज तथा उच्च नौकरी इत्यादि को देखा जाता है। तो दसम भाव और उसका दशमेश भी हमेशा बली बलवान होना चाहिए। तो प्रशासनिक सेवा के लिए कौन से ग्रह उत्तरदायी होते हैं? हमारे अनुसार प्रशासनिक सेवाओं के लिए सूर्य एवं चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सूर्य को हम लोग अपने ज्योतिष में राजा की उपाधि दिए हुए हैं और चंद्रमा को हम लोग ज्योतिष में रानी को उपाधि दिए हुए हैं। इसलिए यदि हम लोग जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हम लोग सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखते हैं।
यदि सूर्य अच्छे घर में बैठा हो, अच्छे ग्रहों के साथ युत हो, स्वयं बैठा हो तो उच्च में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। यदि सूर्य वही छठे, आठवें, 12वें द्वितीय भाव में बैठा हो तो सरकारी सेवाओं मिलने में उसको बहुत ही कम संभावना होती है। साथ में हमें राहु और केतु के प्रभाव को भी देखना है कि वो कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, क्या वो चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन इसका विश्लेषण आपको ध्यान पूर्वक करना चाहिए कि मेरा राहु कितने डिग्री पर बैठा हुआ है, मेरा शुक्र, मेरा सूर्य, मेरा चंद्रमा कितनी अंशों पर बैठा हुआ है। यदि उसका प्रभाव पड़ रहा है, यदि वो युति में साथ बैठे हुए हैं, यदि वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको समाप्त कर रहे हैं, वो देखना चाहिए। अब चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं कि सूर्य को या तो वो अपनी राशि में बैठे हमारी कुंडली में, या उच्च की राशि में बैठे। सूर्य की जो उच्च राशि होती है वो मेष राशि होती है, वहां यदि बैठते हैं, साथ में यदि वो अपना प्रभाव, अपनी दृष्टि यदि 10वें घर में डालते हैं, तो ये प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक अधिकारी बनने को बताता है। साथ में यदि सूर्य चौथे घर में बैठे हुए हैं तो वो सीधे अपने 10वें घर को देखते हैं, तो ये भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का योग बताता है। सूर्य के बारे में कहा गया कि हमारी कुंडली में वो 10वें घर में यदि विराजमान होते हैं तो सबसे दिग्बली होते हैं, वो बहुत बलशाली रहते हैं वहां पर। तो ऐसे जातक को पूरी की पूरी चांस मिलती है कि वो IAS IPS क्रैक कर सके। साथ में हमें और सब भावों को भी देखना है, जैसे पंचमेश को देखना है, हमें दशमेश को देखना है, हमें भाग्येश को देखना है। उनको भी बलवान होना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। साथ में यदि आप IPS के लिए जाना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमें मंगल की स्थिति भी देखनी चाहिए। यदि आप अध्ययन में चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, नेम फेम हासिल करें, तो हमें गुरु और बुध की स्थिति को देखना चाहिए, उसे बलवान होना चाहिए। यदि हम मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं, मीडिया फील्ड में हम नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, तो हमें शुक्र की स्थिति को भी देखना चाहिए। साथ में यदि एक बार आप उच्च अधिकारी बन जाते, एक बार आप प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं, आप क्रैक कर देते, तो उसके अस्तित्व को, उसको बढ़ाने के लिए हमें शनि को भी देखना चाहिए। यदि हमारी कुंडली में शनि छठे, 8वें, 12वें घर में है, या किसी पाप ग्रह, शत्रु गृह में है, घर में है, तो ये अस्तित्व को नकारता है। तो ये हमें बताता है कि हम फ्रिक्वेंटली अपना जॉब को चेंज करने का। अब कुछ और योग नियम के बारे में बताना चाहता हूं। साथ में मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारी कुंडली में 2 महत्वपूर्ण योग भी होने चाहिए, जैसे गज केसरी योग, पंच महापुरुष, रोचक योग हो गया, मालव योग हो गया इत्यादि। हमारे मिनिमम 2 योग होने ही चाहिए हमारे IAS बनने की कुंडली में। यदि हमारी कुंडली में, यदि केंद्र में यदि हमारे गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो गज केसरी योग बन गया आपको। उसी प्रकार यदि हमारे केंद्र में शुक्र अकेले बैठे हुए हैं, बली हैं, शनि अकेले बैठे हुए हैं, बली हैं, तो इस प्रकार से योग बनते हैं, ये देखना भी चाहिए। अब चलिए हम एक कुंडली लगा के आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब ये कुंडली आपके स्क्रीन पर आ रही होगी दोस्तों। ये देखिए, ये धनु लग्न की कुंडली है, और यदि हम देख रहे हैं तो सूर्य का जो पोजीशंस आप देखिएगा वो चौथे घर में विराजमान है, अर्थात मीन राशि में बैठे हुए हैं। चौथे घर में बैठ के वो 10वें घर को देख रहे हैं। मैंने बताया था कि सूर्य चौथे घर में बैठे हुए हैं और 10वें भाव को देखते हैं तो हमें प्रशासनिक अधिकारी बनने में सहायता मिलती है।
ये जो कुंडली मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों आपसे, ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 19 मार्च 1957 को हुआ था और जन्म का जो समय है 1:40 और जन्म का जो स्थान है वो पटना बिहार का है। ये व्यक्ति IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में यूपीएससी के थ्रू गए हुए थे। बहुत ही अच्छे जातक हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही तेज बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो इनकी कुंडली को मैं डिस्कस कर रहा हूं। साथ में चीज और देखिए कि इसमें मरकरी जो चौथे घर में बैठे हुए, सूर्य के साथ बैठे हुए मरकरी, और वो भी 10वें घर को देख रहे हैं। इसका अर्थात मरकरी हमारे अध्ययन, रेवेन्यू, फाइनेंस के बारे में बताता है। बुध हैं, जो बुध होते हैं वो दोस्तों आपको एक तरह से बनिया कैटेगरी के आते हैं। हम लोग के पराशर ज्योतिष में आप देखे होंगे तो उनकी भी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपको 10वें घर में। और इसमें सबसे अहम चीज देखिए कि इसमें एक राजयोग भी बन रहा है। अब चौथे घर को देखिए, वो मीन राशि की घर है जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और 10वें घर को देखिए ये आपको कन्या राशि होती है, इसके स्वामी होते हैं बुध, और दोनों अपना स्थान परिवर्तन करके एक राजयोग बना रहे हैं। साथ में दोनों अपने पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, और दोनों के दोनों जो ग्रह है जुपिटर और आपको मरकरी शुभ ग्रह है आपको। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जो नौकरी का योग देखते हैं कुंडली में वो छठे घर से भी देखते हैं। छठा घर यहाँ क्या बता रहा है, दूसरी नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि। इसके स्वामी कौन से हो गए दोस्तों, शुक्र हो गए। देखिए शुक्र कहां बैठे, वो पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। मतलब पराक्रम, साहसी। जब तक इंसान साहसी नहीं होगा, जब तक इंसान परिश्रम नहीं करेगा, तब तक किसी चीज को वो हासिल नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे जो शुक्र है वो हमारे तीसरे भाव में बैठे हुए, ये हमारे पराक्रम को दिखा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि इससे आप देख सकते हैं कि जो मंगल है, आपको मंगल के छठे घर में बैठे हुए हैं दोस्तों, और अपनी 8वीं दृष्टि से वो लग्न को देख रहे हैं, मतलब गुरु को देख रहे हैं। यहां भी एक तरह से पॉजिटिवनेस आता है आपको दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग कुंडली की चर्चा करते हैं। आपको भी कुंडली की चर्चा, विश्लेषण इसी प्रकार करना चाहिए। और राहु और केतु को आप अवश्य देखिएगा कि राहु और केतु क्या हमारे सूर्य पे, क्या हमारे 10वें भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, क्या उसमें युति बना रहे हैं या उसे देख रहे हैं, उसके अनुसार